एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग है ना, वो बहुत मज़े की होने वाली है। क्योंकि मैं ये टॉपिक पे करने वाली हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके अंदर क्या एक चीज़ जो है उसको चेंज करना चाहते हैं। हमने अच्छी और प्यारी बातें तो बहुत कर ली, आप लोगों ने बहुत मज़े भी ले लिए। लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप तभी चलता है क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, मेरा मानना है। कुछ फ्लॉज़ भी होते हैं और कुछ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। फ्लॉज़ जो होते हैं उस पे कोई बात नहीं करता, उसको कोई सेट नहीं करना चाह रहा होता, और आपके पर्सन भी कभी सम टाइम जो है वो सारे वोकलाइज़ नहीं होते हैं। तो आज हम फाइंड करेंगे कि अगर क्या है ऐसी चीज़ जो वो आपके अंदर एक चेंज करना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव सारा कुछ निकल के आए, कुछ भी ऐसा ना हो, और हो सकता है कुछ निकल के आए, तो फिर आपने उसको कंसिडर करना है, ठीक है? तो रीडिंग थोड़ी-सी डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है, तो लेट्स सी कि क्या है। आपका जो रिलेशनशिप है वो किसी भी फेज़ ऑफ स्टेट में हो सकता है। आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, आप लेट्स टू नो कॉन्टैक्ट के अंदर इसको देख सकते हैं, आप मैरिज पर्सन के लिए, आप लव पर्सन के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है? अपने लव इंटरेस्ट के लिए, कुछ लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के अंदर हैं, वो भी सब जो हैं, हर तरह का बंदा इस चीज़ को देख सकता है, जो कि किसी न किसी तरह से अपने पर्सन के साथ डील कर रहा है। उनके रिलेशनशिप का कोई भी फेज़ ऑफ स्टेट हो सकता है, ठीक है? तो दिस इज़ वेरी जर्नल एंड वेरी टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी देखेंगे आपके साथ रेज़ोनेट करेगी। और बोथ जेंडर फ्री है ये रीडिंग, ठीक है? बोथ मेल एंड फीमेल कैन वॉच दिस रीडिंग। सो मैं जस्ट मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन उनके अंदर क्या चीज़ चेंज करना चाहते हैं। प्लीज़ हमें हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन उनके अंदर क्या चीज़ चेंज करना चाहते हैं। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। मुझे मैसेज चैनल हो रहा है कि मैं आप लोगों के लिए ना पहले देखूं कि आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। तो बस एक ही कार्ड निकाल लूँगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1 से 2 देख लूँगी करंट एनर्जीज़ को देखने के लिए। रिलेशनशिप की क्या फेज़ ऑफ स्टेट है, ठीक है? ओए 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 ओए। टू ऑफ वॉन्ड। हाय। वही किसी आप लोग ना किसी डिसीजन के बनाने की फ़ेज़ के अंदर हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जो रिलेशनशिप की एनर्जी है ना, यू गाइस रियली वांट टू मेक अ डिसीजन, और उसके बारे में डिसीजन बना भी लिया गया है, और वो डिसीजन जो है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिया गया है, ठीक है? तो आपके जो रिलेशनशिप की एनर्जी है वो ये है कि जो डिसीजन कोई डिसीजन बनाना था, वो डिसीजन जो है ना वो अब उसको प्लान बना लिया गया है। अब वो कुछ भी हो सकता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, काफ़ी पॉजिटिव डिसीजन है, जिसमें आपको एक अबंडेंट और फीलिंग हैप्पी फील हो रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे जैसे आपके आपके रिलेशनशिप में आप लोगों ने जो पास्ट का काम था, वो यू हैव डन विद दैट, एंड अब कुछ नया जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो आपका चल रहा है। प्रॉस्पेरिटी आ रही है इसके अंदर, और एक नई सोच, एक नई अप्रोच बनी है, ठीक है? आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर, अपने रिलेशनशिप के अंदर एक मेजर डिसीजन ले लिया है, जो करंट एनर्जी अभी आ रही है। क्या है करंट एनर्जी आप लोगों के फेज ऑफ स्टेट की? एग्जैक्टली, कोई ना कोई डिसीजन बनाना था, कुछ चीज़ों की वजह से वो अटका पटका पड़ा था आप लोगों के बीच में। आपके पास ऑफर थी, चीज़ें थी, लेकिन आपके पास लाइफ में मौजूद लोग जो हैं वो कुछ आपके अपने मसले मसाइल थे, चीज़ें थी, लोग थे। आप उनकी फॉर्म के अंदर ही जो है वो पड़े हुए थे, और वो आप देख नहीं थे रहे। लेकिन इस टाइम पर डिसीजन बना लिया गया है, वो जो चीज़ें थी वो पीछे छोड़ दी गई हैं, और डिसीजन जो है वो बना लिया गया है, जिसमें आपको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस नज़र आ रही है, ठीक है? और देख लेती हैं क्लास कार्ड, और फिर देखती हूँ क्या चेंज करना है। यस, कोई आप लोगों का पास्ट रिलेशनशिप है, कोई बहुत ज़्यादा आप लोग शुरू से बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, या जो कुछ भी है ना उसके अंदर आपकी लाइफ के अंदर ना कुछ चीज़ें हैं, शायद कोई प्रपोजल है वो आपकी फैमिली के अंदर से आ रहा है। आपको को शायद एक ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी है ना, यहाँ पे सारे कप्स पड़े हुए हैं, एक आप फैमिली पर्सन की तरह आपको फ़ील करवाया जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं, या शायद किसी के घर वाले नहीं थे मान रहे हैं, कुछ मसला मसाइल थे, ये भी मुझे फ़ील हो रहा है। तो वो मसले जो है ना उसके ऊपर डिसीजन बना लिया गया है। और अगर घर वालों की तरफ से कोई मसला मसाइल नहीं था, तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी मसला था ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है। इसमें ये है कि एक किसी को आपके साथ अबंडेंस चीज़ें फ़ील होती हैं, उनको आपके साथ स्टेबिलिटी महसूस होती है आपके पर्सन को, और दे फील दैट कि आप फैमिली पर्सन है, आपको घर के अंदर मलवाया जा सकता है, एंड आपके साथ चीज़ें बड़ी अच्छी और प्रॉस्पेरिटी के अंदर जाएँगी, ठीक है? तो ये यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, और शायद इन्हीं चीज़ को लेके जो है ना वो
आप लोग डिसीजन नहीं थे बना रहे, लेकिन अब वो डिसीजन बन गया है। यानी आप लोगों ने फ़ैसले बना लिए हुए हैं कि अब आप लोगों ने क्या करना है। अब वो फ़ैसला है, वो किसी को छोड़ने का भी हो सकता है, किसी को पकड़ने का भी हो सकता है, किसी के साथ रहने का भी हो सकता है, कुछ चीज़ों को सेट करने का भी हो सकता है। अगर ऑलरेडी आप बीच में हैं, तो यू हैव मेड अ डिसीजन अबाउट इट। जिस चीज़ों के बीच में आप लोगों की एनर्जी स्टक चल रही थी और बहुत टाइम से चल रही थी, ठीक है? और काफ़ी पुराना रिलेशनशिप है, यहाँ पे ये बात मैं बता दूँ। वो जो एक डिसीजन लेना था, जो जो ऑफ़र आ रही थी, उसको ले लिया गया है। वो ऑफ़र के बारे में आपने सोच लिया है और डिसीजन बन गया है। तो ये एनर्जीज़ हैं, अब जैसे आपके साथ रेज़ोनेट करे वैसे ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपके अंदर क्या चेंज करना चाहते हैं। ये 3 कार्ड्स हम ज़रा यूँ रख देते हैं। ठीक है। अब नीचे बाकी के कार्ड्स की लेयर्स लगाते हैं। आपके पर्सन आप में क्या चेंज करना चाहते हैं? क्या एक चीज़ जो है वो चेंज करना चाहते हैं? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने पर्सन से कहीं बहुत दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई बिजनेस माइंड पर्सन हो सकते हैं। आप दरअसल अपने जो प्रैक्टिकल वर्क है ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अपनी प्रॉस्पेरिटी पे, अपने कारोबार पे, अपने काम पे एक काम कर रहे हैं, एक छोड़ा, एक कर लिया, फिर दूसरा पकड़ लिया, फिर दूसरे को सेट कर लिया, तो तीसरा पकड़ लिया। आई मीन यू आर डूइंग सो अमेजिंग। एक बिजनेस माइंड जैसा पर्सन होता है ना, आप इस तरह के हैं। और उसमें ना आपका पर्सन आपसे शायद छूटता जा रहा है, आपकी मोहब्बत आपसे छूटती जा रही है। तो ये मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है, जैसे आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ें मत करो, ऐसे हम मत छोड़ो या मत दूर जाओ। इमोशनली आप ज़रा क्लोज ऑफ हो रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। सेकंड नंबर पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है ना, उनको आप उनसे वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और ये वो चेंज करना चाहते हैं आपके अंदर, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उनसे दूर चले जाएँ, तो ऐसा मत करें। ये भई ही रियली वांट दैट कि आप जो ये प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ के अंदर, जो भी आपकी अबंडेंस है, इसके अंदर तो अबंडेंस आए साथ में। वो चाहते हैं कि आप ये जो दूर जाना चाह रहे हैं ना, वो मैंने कहा ना, कुछ लोग यहाँ से दूर जा रहे हैं, तो आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप उनसे वॉक अवे करके जाएँ। एंड यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को वोकलाइज़ करें, आप बताएँ। आप शायद क्लोज़ ऑफ हुए हैं, आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आ रहा है, क्योंकि ये मूवमेंट का कार्ड है, और ये मुझे लग रहा है कि आप बहुत तेज़ी से उनसे दूर जा रहे हैं। तो आपके पर्सन काफ़ी अपसेट हैं, एंड दे रियली वांट दैट कि ये चीज़ें बदल जाएँ, चीज़ें रुक जाएँ, ठहराव आ जाए, आप लोग एक-दूसरे के पास आ जाएँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोगों ने यहाँ से वॉक अवे करने का फैसला किया है। लेट्स सी मोर। क्या चेंज करना चाहते हैं आपके पर्सन आप में? ये ऑलराइट, टू ऑफ कप्स। वो चाहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ आप लोग दूर ना जाएं। अगर आपने उनसे गुस्सा भी है, नाराज़ भी हैं, तो उस चीज़ को बदल दें, कम्युनिकेट करें, ताकि आप लोग यूनियन के अंदर आएँ। ठीक है? और अगर आपने दूर जाने का डिसीजन बना लिया हुआ है, तो फिर आप जो है ना, ये मत करें, आप आके बात करें, और ताकि आप लोग जो है ना, वो यूनियन में आएँ, क्योंकि ये मुझे कहीं न कहीं आप लोग एक दूसरे के सोलमेट भी लग रहे हैं। अगर आप दूर भी जाते हैं ना, तो आप एक दूसरे की यादों से तो नहीं कटने वाले, ये मुझे काफ़ी मैसेज चैनल हो रहा है। तो इस टाइम पे तो ये चल रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अगर सेपरेशन में हैं, आप एक दूसरे से वॉक अवे कर रहे हैं, तो वो ना करें। और अगर लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ही रियली वांट दैट कि आप जो है ना, इसको ख़त्म करके आके बात करें, ताकि हम यूनियन में आएँ। तो मुझे बहुत मैसेज चैनल हो रहा है कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने दूर जाने का कर लिया, और कुछ लोग जो हैं उन्होंने वॉक अवे का कर लिया हुआ है, और उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये आपके पर्सन जो है ना, वो चाहते हैं कि ज़रा चीज़ें आप में बदलें, आप दूर ना जाएं, पास रहें, और हम लोग जो हैं वो पार्टनरशिप करें, एक दूसरे के साथ रहें। तो ये आपके पर्सन आपके अंदर चेंज करना चाह रहे हैं। बाकी ओवरऑल मैं बताऊँ तो आप लोग बहुत अबंडेंट हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बॉन्ड्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो काम के बारे में तो आप बहुत ज़बरदस्त हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छे हैं, और इमोशनल, जो आप पे इमोशनल साइड है, वो काफ़ी उसमें आपको इतना वो नहीं है, मतलब आपने दिल के ऊपर दिमाग को फोकियत दी हुई है, और एक्शन बड़ा आप स्ट्रॉन्ग लेते हैं। काफ़ी न्यू की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइब हो रही है, ठीक है? और आपके पर्सन हमें क्या चेंज करना चाहते हैं?
विद द चैरियट एग्जैक्टली, उनका बस नहीं चल रहा कि वो आपको पकड़ लें, रोक लें। और काफ़ी ज़्यादा उनको ये लग रहा है कि अब आप भी स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, काफ़ी टफ टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को दिया है। और काफ़ी ज़्यादा ना मतलब इस तरह का है कि वो अपने डगर में चीज़ों को चलाना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि लाइफ के अंदर ना अच्छा और बुरा तो सब कुछ होता है, लेकिन उसके बीच में बैलेंस भी होता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। आपने शायद अच्छा बुरा के बीच में आपको लगा ये अच्छा है या बुरा है, और आपने इनसे जब वॉक अवे किया है तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो गई हुई है। शायद वो आपको ये बताना चाह रहे होंगे कि हमें बीच का रास्ता जो है ना वो देखना है। तो इस तरह वॉक अवे करके नहीं जाया जाता होता है, चीज़ों को सेट किया जाता है और चीज़ें हील की जाती हैं। बाकी आपको काफ़ी पावरफुल दिखते हैं, आपके अंदर काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आपके पर्सन दे रियली वांट दैट कि आप दोनों बैलेंस में आएँ, चीज़ें यूनियन में आएँ और आपके हक में चीज़ें जो है ना वो बेहतर हों। क्योंकि मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना ही रियली डोंट वांट टू क्विट ऑन इट, ऑन यू। ये देखें यहाँ पे कम्युनिकेशन है, मूवमेंट है, और यहाँ पे वो बंदा दूर जा रहा है, वो देख ही नहीं रहा है। और एक बंदा जो है वो इन चीज़ों को सेट कर रहा है। ये सक्सेस का कार्ड होता है, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद काफ़ी हद तक ना कुछ लोगों ने इसको ओवरकम भी कर लिया हुआ है। तो भैया आपका पर्सन जो आप में चेंज करना चाहता है, वो ये चेंज करना चाहता है कि जो आप एक दूसरे से, आप अगर उनसे वॉक अवे कर रहे हैं, आप उनसे दूर जा रहे हैं, तो आप मत जाएँ। और अगर आप लोग सेपरेशन के अंदर हैं तो आप आके कम्युनिकेट करें, क्योंकि आप वो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आपने मुँह मोड़ा हुआ है उस तरफ। तो वो चाहते हैं कि आप जो है ना वो फ़ैसला उनके हक़ में दें ताकि आप लोग यूनियन में आएँ और आपके साथ में चीज़ें बैलेंस हो जाएँ। और काफ़ी मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स मुझे आप यहाँ पे लग रहे हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है? और मेडिकल फ़ील्ड में आप काफ़ी वो आगे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और क्या आप चेंज करना चाहते हैं? ये 9 ऑफ कप्स, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि चीज़ें क्या हैं। आई मीन यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ। द चैरियट के साथ आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी अगर आप उनसे वॉक अवे कर रहे हैं। आपने ना बहुत टफ टाइम देखा है और उसके बाद आपने लाइफ लाइफ का हर चीज़ एक्सपीरियंस करी है। देख लें, क्वीन ऑफ पेंटिकल है और नाइट ऑफ बॉन्ड है। आप अपने फिर चीज़ों को होल्ड करके बैठ गए हुए हैं। अब आपको अकेले रहने में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चीज़ें मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, बट आप हैप्पी गो लकी वाली फ़ॉर्म के अंदर हैं। कोई आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए, और अपने ऊपर काम करी जा रहे हैं, ठीक है? और बहुत टफ़ टाइम के बाद आपने एक लाइफ़ के एक्सपीरियंस सब कुछ गेन कर लिया। अब आप अच्छे और बुरे के बीच में बैलेंस कर सकते हैं। आई मीन कुछ ना कुछ आपकी लाइफ़ का टफ़ टाइम ज़रूर चला था। तो आपके पर्सन को ना अब आप आइसोलेटेड और अलग हुए हुए लग रहे हैं और अपनी चीज़ों पे जो है ना वो फ़ोकस हुए हुए लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे पेंटिकल का कार्ड देख के लग भी रहा है आप जितना काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस माइंड है आपका, अपने काम पे बहुत फोकस करते हैं, तो आपके पास फिर पैसा और अबंडेंट तो है, ठीक है? और आप अपना कप जो पेंटिकल है उसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। मतलब जनरस है, काइंड हार्टेड है, हर चीज़ है। जब लोग आते हैं तो आप उनको प्रोवाइड भी करते होंगे, लेकिन आप इनसे दूर होते जा रहे हैं। तो ये आपके पर्सन चाहते हैं कि ये आपसे दूर ना जाएँ, कम्युनिकेट करें, चीज़ें आपके बीच में सेटल्ड हों। तो यहाँ पे कोई 2 क्वीन है भई, और इन 2 क्वीन के बीच में ये बंदा फँसा हुआ है। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो आपके बीच में, कोई बिट्रेयल और धोखा और चीट हुई हो, किसी औरत के हाथ से आपको धोखा हुआ हो, ठीक है? और इनके पास भी कोई और ऑप्शन हो, लेकिन इस टाइम पे जो इनकी पुरानी चीज़ें थी ना वो ख़त्म हो गई हुई हैं और नई सोच इनकी डेवलप हुई है। ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? और स्टॉकिंग के बीच में इनको ये नज़र आ रहा है कि आप इनसे बहुत दूर जा रहे हैं और ये रातों को उठ-उठ के रोते हैं। डिप्रेशन और टेंशन चल रही है इनकी लाइफ में। माज़ी की चीज़ें जान नहीं छोड़ रही और इनको जो है ना वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी लग रहे हैं आप, कि भई हाथ से निकल गया सारा कुछ, ठीक है? और विद द किंग ऑफ सोर्ड के साथ ही रियली वांट दैट कि चीज़ें बात बात करके कम्युनिकेट करके चीज़ें रोक ली जाएँ, आपको रोक लिया जाए, यूनियन में आ जाया जाए, ठीक है? और कुछ साफ़-सुथरी चीज़ें हो जाएँ। वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है। अगर ये आपके पर्सन आपके साथ करके गए हैं तो आप उनका क्लियर कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे उनको भी पता चल गया है कि हम जो है ना वो जो करके आए हैं ना पहले उसको समेटना पड़ेगा। और काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, सेल्फ मेड हैं, लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीते हैं और बहुत ही अमेज़िंग और वंडरफुल हैं, ठीक है? और बहुत छोटी एज में कुछ कमाना शुरू कर दिया होगा, हैप्पी अबंडेंट हैं और काफ़ी फैशनेबल और ट्रेंडिंग है। आई मीन हर चीज़ के हिसाब से आप परफेक्ट हैं और आप इनकी लक बदल सकते हैं, लेकिन अभी स्टिल ये इस चीज़ को लेके टेंशन और परेशानी में चल रहे हैं। थर्ड पार्टी है कोई ना कोई और यहाँ से वॉक अवे हुआ है, ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन लेगा, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से एक्शन स्लो हो जाता है, ठीक है? लेकिन गॉड ने एक मौका दे दिया है,
जजमेंट पास कर दी है कि करना है तो करो वरना काम खत्म है, बाय बाय टाटा वाला है। तो इस टाइम पे आपके पर्सन आपके अंदर क्या चेंज करना चाहते हैं, मैंने सारा सिनेरियो बता दिया आप लोगों के रिलेशनशिप का क्या सीन है। थर्ड पार्टी भी बीच में आई है, चीज़ें भी ख़राब हुई हैं, किसी फीमेल की तरफ से कुछ चीट हुआ है, आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आपने अपने वर्क को बहुत अच्छा करना शुरू कर दिया, आपने डिसीजन बना लिया कि ये चीज़ें काम नहीं करनी मोहब्बत की फॉर्म के अंदर या जो भी इनके साथ ताल्लुक है, इसको पीछे छोड़ो, अपने ऊपर काम करो। जब काम किया है तो अब ये आपको स्टॉक करते हैं, और वो थर्ड पार्टी ने जो काम ख़राब किया था, आप इससे तो वॉक अवे कर गए, इनसे भी वॉक अवे कर गए। अब ये आपको देख रहे हैं कि आप इनसे वॉक अवे कर गए, आप निकल गए इनकी लाइफ से, ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाएं। तो ये इस चीज़ को आपके अंदर चेंज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप प्रॉस्पेरिटी तो कर रहे हैं, लेकिन आप इन चीज़ों को वोकलाइज़ करें, इन चीज़ों को क्लियर करें इनके साथ, ताकि आप लोग यूनियन में आएँ और बैलेंस हो जाए आपके बीच में। जबकि आप मुझे नहीं लग रहा कि आप जो है ना अपने काम में मस्त और मगन लगे हुए हैं, ठीक है? तो भई ये है जी आपके पर्सन जो आपके आपके अंदर चेंज करना चाहते हैं, और जो सिनेरियो नज़र आया मैंने आपको वो भी सारा बता दिया है। अभी हम जो है वो मज़ीद इधर से देखते हैं मिस्टिक रेडरोज ऑरिकल से कि आपके पर्सन आपके अंदर क्या चेंज करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना वो काम कर गई है, बहुत बुरी तरीके से कर गई है। तो मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन उनके अंदर क्या चेंज करना चाहते हैं। आपने जो फैसला बनाया है ना दूर जाने का, वो नहीं चाहते कि ये ऐसा कुछ हो। ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस। बिल्कुल वो चाहते हैं कि आप सरेंडर करें, चीज़ें स्टेबल करें उनके साथ, ठीक है? और आपने शायद सिक्योरिटी उनको लगती है आपके साथ, ठीक है? ये रियली वांट दैट कि आपके अंदर ग्रोथ है, ना कि आप एक दूसरे से दूर जाएं। और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं आपके पर्सन, वो चाहते हैं कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करें आप उन्हें। वेडिंग रिंग क्या बोला था, वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं और आप उनसे दूर जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आप लोग एक दूसरे से वॉक अवे कर गए थे ना, एक तो सिनेरियो ये है कि कुछ लोगों ने वॉक अवे करने का सोचा है, तो आपके पर्सन ने उन चीज़ों को स्टेबल कर दिया हुआ है कि नहीं, नहीं दूर जाना, ठीक है? मत जाओ, चीज़ें सेट कर लो। और कुछ लोगों ने ये डिसीजन बना लिया हुआ है कि अब जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पे काम करो, और कुछ लोग जो है वो शादी के लिए जो है वो रेडी हो गए हुए हैं अपने पर्सन के लेके। सोल कनेक्शन है उनका, और उनको लगता है कि यस वी आर रेडी टू गेट मैरिड विद ईच अदर, ठीक है? और कुछ लोगों ने तो शादी का फैसला कर लिया है, कि आगे मूव ऑन कर जाओ, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे उनको स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी फील हो रही है, एंड रियली वांट दैट कि पुरानी चीज़ों से बाहर निकलो और शादी कर लो। यहाँ पे मुझे ये मैसेज चैनल हो रहा है। और कुछ लोगों के पर्सन को ये बात पता भी लगी है, तो वो टेंशन और परेशानी में भी इसी वजह से है कि वो ये चाहते ही नहीं है कि आप शादी करें, आप इनके अलावा कहीं दूर जाएं। ये हाइडिंग द ट्रू फीलिंग, pretending एंड डायल्यूटिंग, गैसलाइटिंग एंड पर्सोनिफाइंग। देख लें, किसी ने अपनी चीज़ों को मास्क किया हुआ है, चीज़ें सही उनको दिखा नहीं रहा है, ट्रू फीलिंग्स को अभी भी हाइड कर रहे हैं। तो अभी ये चाहते हैं कि ये आके उस चीज़ के बारे में वोकलाइज हों, उस चीज़ के बारे में बात करें, उस चीज़ के बारे में जो है ना वो सेट कर लें चीज़ें। मास्क को उतार के फेंकें और चीज़ें सेट करें। और क्या आपके अंदर चेंज करना चाहते हैं? कैमरा देख लें। रीमेंसिंग मैगी मेमोरीज, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट परसेप्शन। जो भी पास्ट में हुआ है इनको काफ़ी उससे एक्सपीरियंस हो गया है, और ये आपकी पिक्चर्स को भी देखते होंगे, स्टॉकिंग भी करते हैं आपकी तगड़ी वाली, और इनको काफ़ी मेजर रियलाइजेशन हो रही है। ये चेंज क्या करना चाहते हैं कि जो अगर आप इनसे दूर जा रहे हैं या ना जाएं। मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों ने अपनी शादी का डिसीजन बना लिया किसी और के साथ, इनसे वॉक अवे करने का। इनको अब मोहब्बत फूटे पड़ रही है, और ये चाहते हैं कि आप इससे शादी हो और चीज़ें सेटल हो जाएं। और क्या है? ट्विन फ्लेम। ये ट्विन फ्लेम आजकल बहुत आ रहा है, मतलब रियली इट्स रियली कमिंग अ लॉट। तो वही आप लोग एक यिंग एंड यांग बैलेंस है आप लोगों का, ठीक है? यूनियन है, डुअलिटी है, कॉम्प्लीमेंट हैं, और पोलर ऑपोजिट्स हैं। तो आप एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं, तो एक ये कहता है तो दूसरा उसको ये दिखाता है, एक ये करता है तो दूसरा उसको ये करके दिखाता है। तो ये कुछ इस किस्म का है। तो जब तक ये दोनों यूं नहीं हो जाते, या ये दोनों यूं नहीं हो जाते ना, ये यहाँ तक आने का सफ़र आपने यहाँ तक आने का जो सफ़र है ना, ये आप लोगों ने अचीव करना। अगर ये इकट्ठा कर लिया तो फिर ये होता है।
और अगर यही और यही चलता रहा तो ये हाथ तो कभी नहीं ऐसे हो पाते, ठीक है? तो ये सीन है आपका, ट्विन फ्लेम की एनर्जी थी। और मैं आपको सही बताऊँ, मैंने जब काफ़ी दिनों से ना ट्विन फ्लेम ही निकल के आ रहा है, और मैं ट्विन फ्लेम के बारे में ये मानती हूँ कि इस पे काम करना चाहिए अगर ट्विन फ्लेम के बारे में आपको पता लग जाता है। क्योंकि ये आपकी नेगेटिव चीज़ों को भी सेट करना चाह रहे होते हैं। तो ये आपका ट्विन फ्लेम है और वो निकल भी आया। तो मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी दिनों से निकल के आ रहा है, तो मैं इस पे करूँ कि आपके पर्सन आप में क्या चेंज करना चाहते हैं। तो ये चीज़ देखना, ट्विन फ्लेम आज भी आ गया है। तभी मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया था। असल में ट्विन फ्लेम ही की वजह थी, क्योंकि बहुत रीडिंग के अंदर ट्विन फ्लेम आ रहा था और मुझे लग रहा था कि आप लोगों के फड्डे-फसाद भी ना एक-दूसरे के साथ इसीलिए हो रहे हैं कि दोनों एक एक पेज पे नहीं है, क्योंकि ये लड़ते-झगड़ते रहते हैं एक-दूसरे को। जब ज़ाहिर बात है आप उसकी नेगेटिव चीज़ को सेट करोगे, उसकी उस चीज़ को प्रवोक करोगे जिसके बारे में वो सुनना ही नहीं चाह रहा, तो फिर तकलीफ़ तो होती है। तो ये वो दोबारा वो चीज़ निकल के आ गई है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ट्विन फ्लेम के बाद कि आपके पर्सन ना, एक तो सिनेरियो जो मैंने आपको बता दिया वो हो गया है। काफ़ी हद तक मुझे कुछ चीज़ें ऐसी भी लग रही हैं कि आपके पर्सन आप में से कोई एक पर्सन जो है ना, वो अपने काम को लेके बहुत गहरा काम कर रहा है। आई मीन वो अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है और वो अपने पर्सन की इस ऑफ़र को देख ही नहीं पा रहा है। ये पर्सन आपके साथ कुछ ऑफ़र लेके आना चाहता है, आपको लव प्रपोज़ल देना चाहता है। तो कुछ लोगों के पर्सन ये भी चाहते हैं कि मेरी तरफ देखो, अपने काम से बाहर निकलो, सिर्फ़ काम-काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा रख लिया हुआ है। मोहब्बत नाम की भी कोई चीज़ होती है, कोई कमिटमेंट नाम की भी चीज़ होती है, कोई लव नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो तुम उसके ऊपर भी फ़ोकस करो। तो कोई पर्सन आपका क्या चेंज करना चाहता है, वो आपका अपने काम के ऊपर इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड होने वाली जो एनर्जी है ना, उसको चेंज करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 24 घंटे काम, काम, काम जो है ना, ये नहीं हो सकता। पर्सन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेट करना, मोहब्बत भरी कोई चीज़ करना, लव गेस्चर्स देना, एक-दूसरे से मोहब्बत का इज़हार करना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रपोज़ल देना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ये कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अपने काम पे फ़ोकस देख रहा है, तो ये पर्सन के साथ आपका कोई भी रिलेशनशिप का फ़ेज़ ऑफ स्टेट हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि आप अपने काम से ज़रा बाहर निकलें और कोई मोहब्बत भरी बात करें, ठीक है? ताकि चीज़ें सेट हों। तो ये भी कुछ आपकी एनर्जीज़ हैं। तो चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो एक्सपीरियंस से जो सीखना था वो सीख लिया है, अब नया फ़ेज़ जो है वो हम अपना स्टार्ट करें। तो आपके पर्सन आप में क्या चेंज करना चाहते हैं? जिन्होंने डिसीजन बनाया था उनसे दूर जाने का, वॉक अवे करने का, वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएँ, वॉक अवे करें। वो चाहते हैं कि चीज़ों को सेट करें, कम्युनिकेट करें और तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो सेट हों, ठीक है? और कुछ लोग जो हैं वो अपने काम पे इतने ज़्यादा फ़ोकस हैं कि उनको इर्द-गिर्द की चीज़ें नज़र नहीं आ रही, अपने पर्सन ही नज़र नहीं आ रहे। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि उनके ऊपर फ़ोकस करें, ताकि आप लोग जो है वो मोहब्बत के फॉर्म के अंदर आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ग्रो करे, ठीक है? ये देख लें, डेथ इज़ डेथ, जो चीज़ें हो गई हैं वो हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, आप कुछ नया फ़ेज़ स्टार्ट करें। कुछ सडन चेंज आपके अंदर आया है, यही बात कि कुछ लोगों ने वॉक अवे करा है, ये इनको शॉक कर गया है और सेपरेशन के अंदर हो सकते हैं। तो ये पिक्चर्स देखते हैं, आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं और इनको उस चीज़ से बहुत धचका लगा है, इन्होंने सोचा नहीं था कि आप वॉक अवे करेंगे, बार-बार मैसेज चैनल हो रहा है। तो अब ये स्वॉर्ड एंड रोज़ के फॉर्म के अंदर है, मोहब्बत के अंदर वो जो जंग चलती है ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वाला सीन हुआ हुआ है कि सच बोलना है। अब सच बोल के मोहब्बत कटती है तो कट जाए और बचती है तो बच जाए, लेकिन अब सच बोलना है। तो ये वो उस फेज़ में आ गए हैं कि अब सच बोल के जो है ना वो चीज़ें बचाई जा सकती हैं। बैक स्टैबिंग हुई है, किसी ने धोखा दिया है, कुछ चीट किया है, ठीक है? और मोहब्बत ये करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव है और अफेक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है। तो भई ये है जी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट करेगी, जितना रेज़ोनेट करे उतना रखना है और मैक्सिमम लोगों के साथ आपने इसको शेयर करना है। तो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।